इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह एक क्राइम पेट्रोल एपिसोड की कहानी है जिसे हम आपके सामने विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कहानी पालघर की एक लड़की जूली की है, जिसकी जिंदगी राजनीति, लालच और साजिश के जाल में उलझकर खत्म हो गई। तो आइए जानते हैं कि जूली की जिंदगी और मौत की यह रहस्यमयी कहानी आखिरकार कहां जाकर खत्म होती है। पालघर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक गुमशुदा लड़की जिसका नाम जूली था, जूली का शव संदिग्ध हालातों में मिला। केस के साथ राजनीति, मीडिया और एक पत्रकार के संघर्ष की कहानी जुड़ी हुई थी। देवा और कुंदा जंगल में एक शव के साथ खड़े थे। दोनों असमंजस में थे कि इस शव का क्या करना है। देवा ने कहा, भगवान, हमें माफ करना। हम जानते हैं कि यह गलत है, लेकिन मजबूरी ऐसी चीज है कि इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुंदा ने झिझकते हुए कहा, लेकिन अंतिम संस्कार तो धर्म के रीति रिवाजों से करना होगा, वरना यह आत्मा भटकती रहेगी। यह शव जूली का था, जो पिछले 15 दिनों से लापता था। पर सवाल यह था कि उसका धर्म क्या था। कुंदा ने सुझाया, उसके गले में क्रॉस था। शायद वह ईसाई थी। लकड़ी की पेटी बनाओ और इसे दफना दो। वहीं दूसरी तरफ डीसीपी विजय को इस मामले की जानकारी एक पत्रकार रघुवीर से मिली। रघुवीर ने बताया कि सर, जूली एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। इस केस में बड़े राजनेता शामिल हैं और मुझ पर भी दबाव है कि इसे दबा दिया जाए। जांच के दौरान पता चला कि जूली तात्या राव की बहू थी, जिसे प्यार से जूली कहा जाता था। तात्या राव एक प्रभावशाली राजनेता थे जो आगामी चुनाव के लिए खड़े थे। रघुवीर ने बताया, सर, जूली अचानक गायब हो गई थी। मैंने जांच की तो मुझे इस इलाके में एक क्रॉस और कब्र दिखी। यहां इस धर्म का कोई नहीं है। इससे मुझे शक हुआ। डीसीपी विजय और उनकी टीम ने फार्म हाउस की तलाशी ली। वहां पता चला कि तात्या राव के फार्म हाउस पर काम करने वाले मधु और कुंदा गायब थे। विजय ने कहा, उनसे पूछताछ जरूरी है, लेकिन तात्या राव जैसे ताकतवर शख्स पर बिना सबूत शक नहीं कर सकते। रघुवीर ने बताया कि इस मामले में राजनीति गहराई तक शामिल थी। उसने कहा, सर, राजनीति में मुर्दों को जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया जाता है, ताकि सही समय आने पर उन्हें निकाला जा सके। जांच के दौरान कई खुलासे हुए। तात्या राव और उनके परिवार पर शक गहराता गया, लेकिन सबूतों की कमी के कारण विजय को सीधा एक्शन लेने में दिक्कत हो रही थी। विजय ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, हमें कानूनी दायरे में रहकर काम करना होगा। जूली के लिए न्याय की यह लड़ाई आसान नहीं थी। विजय अपनी टीम को समझाता है कि उनके मिशन में सावधानी जरूरी है। उसे यकीन है कि जूली और तात्या राव की कहानी जुड़ी हुई है और इसे सुलझाने के लिए हर छोटी जानकारी का महत्व है। आगे जूली की कहानी के बारे में पता चलता है। दरअसल जूली एक महत्वाकांक्षी लड़की थी, लेकिन उसकी मां सरोज ने उसे राजनीति के गंदे खेल में धकेल दिया। जूली की जिंदगी की सच्चाई तब सामने आई जब वह प्रेग्नेंट पाई गई और उसकी मौत एक मिस्ट्री बन गई। सरोज अपनी बेटी जूली को इस राजनीतिक दलदल में इसलिए झोंक देती है ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। सरोज के लिए जूली एक टिकट थी, जिसे इस्तेमाल करके वह सत्ता तक पहुंचना चाहती थी। विजय और उसकी टीम ने जूली के रहस्य को सुलझाने के लिए हर संभव रास्ता अपनाया। सरोज, शांतनु और अन्य संदिग्धों से पूछताछ की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि जूली की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई थी, लेकिन सवाल यह था कि अगर जूली को श्मशान में जलाया गया तो उसकी लाश फार्म हाउस के पास कैसे मिली। जब विजय ने सच्चाई को और गहराई से खंगाला तो पता चला कि सरोज न केवल अपनी बेटी को इस दलदल में धकेलने वाली थी, बल्कि वह भी इसी राजनीति के शिकार का हिस्सा थी। कालिंदी, जो खुद इस नरक का शिकार थी, जूली को बताती है कि इस जगह से भाग जाना ही उसकी जिंदगी बचाने का एकमात्र रास्ता है। वह उसे समझाती है कि यह सोने का पिंजरा है, जहां इंसान का दम घुट जाता है। बाबा और उनके परिवार के बीच एक साधारण दिन चल रहा था जब अचानक जूली की हत्या का मामला सामने आया। नरेंद्र और उनके साथी इस घटना से जुड़ी सच्चाई जानने में लगे थे। जूली की हत्या का केस कई परतों और षड्यंत्रों से भरा हुआ था। हर कोई किसी न किसी तरह से इसमें उलझा हुआ था। जूली की गुमशुदगी और हत्या का पता लगना, जूली का अचानक गायब होना और बाद में उसकी लाश मिलना पूरे इलाके में सनसनी फैला देता है। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता।
जांच के दौरान पता चलता है कि जूली को ब्लैकमेलिंग और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। नमिता नाम की एक महिला ने जूली का वीडियो बनाया था, जिसे वह राजनीति में टिकट पाने के लिए तात्या राव को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। जूली की मौत के बाद मधु और कुंदा, जो घर के नौकर थे, उन्होंने उसके शव को फार्म हाउस के बाहर दफना दिया। उन्होंने डर के कारण यह कदम उठाया। नरेंद्र पर जूली की हत्या का आरोप लगता है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स और सबूतों की कमी के कारण वह निर्दोष साबित होता है। जांच में पता चलता है कि जूली को जहर देकर मारा गया था। यह जहर नमिता के द्वारा भेजा गया था ताकि जूली को हमेशा के लिए चुप कराया जा सके। एक पत्रकार, जिसे बड़ी खबर चाहिए थी, जूली की मौत को सनसनीखेज बनाने के लिए कहानी गढ़ी। उसने जूली के साथ हुई अन्याय की कहानी को झूठे सबूतों के सहारे बड़ा बनाया। पुलिस ने सबूतों और फिंगरप्रिंट्स के जरिए असली गुनहगार को पकड़ लिया। नमिता, जिसने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जूली की हत्या करवाई थी, नमिता को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।